हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, एक साथी आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से हर एक बच्चा भाई, और जल्दी से जुड़ जाए अपने सभी साथी के साथ क्लास में। और देखिए भाई कैसे शानदार तरीके से हम क्लासों का लाभ उठा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा जुड़े भाई क्लास में और देखे सीखे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे जिससे एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करे और जुड़े क्लास में, देखे लाभ उठाए क्लास का। और जो साथी भाई अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए वो शेयर कर दें, जोरदार तरीके से शेयर करके आए। और जिस बच्चे ने भाई क्लास को अभी लाइक नहीं किया, लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है क्लास में। और हर एक बच्चा बताए भी कि कहाँ कहाँ से हमारा साथी, हमारा जो बच्चा है जुड़ रहा है क्लास में, कहाँ कहाँ से हमारा साथी जुड़ रहा है, कहाँ कहाँ से हमारा बच्चा क्लास में जुड़ रहा है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भी। और जिस बच्चे ने भी अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवार का हिस्सा नहीं बनाए, वो चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करे। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए भाई, और फिर इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और देखिए समझिए। करते हैं भाई क्वेश्चन को, सीखते हैं। बच्चा जो हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा, बहुत ही शानदार तरीके से हमने सीखा था इसके पहली क्लास को, बेसिक तरीके की क्लास को, थ्योरी की क्लास को। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। और चाहे हर एक बच्चा जुड़े क्लास में और देखे, शानदार तरीके से करेंगे अभी क्वेश्चनों को हम, बहुत ही रिवीजन के टाइप पे, और बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं बच्चा। तो जल्दी से हर एक साथी भाई क्लास को शेयर करके आए अपने सभी साथी के साथ और बुला ले हर एक बच्चे को। और चलिए जल्दी से आइए भाई, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। जल्दी से आए हर एक बात बच्चा भाई क्लास में आइए भाई जल्दी से आइए। और जो बच्चा अभी जुड़ चुका है क्लास को लाइक करे और प्यारा सा कमेंट करे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें यहाँ पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है। चलिए भाई जल्दी से आइए, सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। चलिए जोड़िए अपने सभी साथियों को, हर एक बच्चा जोड़े भाई। नमस्ते बेटा, नमस्ते बच्चा, सभी को नमस्ते भाई। चलिए आइए जोड़िए भाई अपने सभी साथी को, हर एक बच्चा भाई शेयर कर दे क्लास को। जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चा, पहला क्वेश्चन। तब तक हर एक बच्चा भाई क्लास को शेयर करके आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्या है। बोट एंड स्ट्रीम का बच्चा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, और उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाला है। देखिए क्या है भाई क्वेश्चन, क्या है समझिए यहाँ पे। क्वेश्चन है, एक तैराक धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा के दिशा में क्रमशः, एक तैराक धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः धारा की दिशा में क्रमशः एक तैराक धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है, की गति से तैरता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी। हर एक बच्चा देखे भाई और इस क्वेश्चन को समझे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चा हमने पिछली क्लास में कर रखा है। प्रत्येक बच्चा देखे समझे और करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्या हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। प्रत्येक साथी करके बताए भी। क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक तैराक धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है।
स्थिर जल में तैराक की चाल क्या है, स्थिर जल में तैराक की चाल क्या है, कितनी चाल से वो तैर सकता है, ये आपको बताना है। देखिए, समझिए और शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है बच्चा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखा है, आपके कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रखा है। बताइए, इस क्वेश्चन को करके बताइए। कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से करके बताइए भाई। बताइएगा बच्चा, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान दे और समझे भाई क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है बच्चा। क्वेश्चन है, एक तैराक धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर तथा 14 किलोमीटर की गति से तैर सकता है। इसका मतलब क्या है भाई, एक तैराक है जो वो धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में क्रमशः, इसका मतलब क्या है बच्चा, जब कोई भी तैराक धारा की दिशा में जाएगा या धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, तो यहाँ से क्या भाई पता चलेगा, जब धारा की विपरीत दिशा तो x माइनस वाई, और जब धारा की दिशा तो x प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब धारा के साथ जाएगा तो कितना, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें दिया गया है। स्थिर जल में तैराक की चाल बताना है। तैराक की चाल क्या होगी, तैराक की चाल मतलब व्यक्ति की चाल, तो x का मान निकालना है आपको। x का मान कितना होगा ये आपको बताना है। x का मान निकालने के लिए बच्चा क्या बताया था मैंने, पहला मान निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 और 6 20, और 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन था बच्चा, पिछली क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सीख लिया था। हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तैराक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर है अभी सभी को, बताइए। हर एक बच्चा बताया भाई, कोई दिक्कत क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्लियर है कमेंट करके बताया भाई। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो थम्स अप करिए भाई और लाइक करिए क्लास को भी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन अगला सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई। क्वेश्चन देखिए बच्चा, समझिए। क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है, हर एक साथी देखे समझे। दूसरा क्वेश्चन है भाई, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल, प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल, किसी नौका की चाल, प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, या प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा प्रवाह के विपरीत, तथा प्रवाह के विपरीत तथा प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर पानी में या स्थिर जल में, तो स्थिर जल में 24 किलोमीटर, स्थिर जल में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय है। स्थिर जल में 24 किलोमीटर चलने के लिए लिया जाने वाला समय है। हर एक बच्चा बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है।
क्वेश्चन का आंसर करिए, शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करके बताए हर एक साथी भी क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। आपको बताना है भी कि जो समय है 24 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लिया जाएगा। आपको चालें दी गई हैं, प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की विपरीत दिशा में चाल दी गई है, प्रवाह की दिशा में चाल दी गई है। बताइए करके कितना समय लगेगा भाई। हर एक साथी बताए भाई जल्दी से। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए समझिए और बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से हर एक साथी करके बताए भाई। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भाई, शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रवाह की दिशा में, इसका मतलब प्रवाह की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और x माइनस वाई मतलब प्रवाह के विपरीत में कितना भाई, कितना दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से आपको बताना है भाई 24 किलोमीटर स्थिर जल में। इसका मतलब जब जल स्थिर रहेगा तो धारा की कोई भी चाल नहीं होगी। तो इसका मतलब जब धारा की कोई भी चाल नहीं होगी तो व्यक्ति की चाल ही बच्चा क्या करेगी, मेन चाल का काम करेगी। तो व्यक्ति की चाल मतलब किसकी चाल भाई, नौका की चाल। नौका की चाल कितना है, एक्स बराबर निकालना है आपको। तो 12 8 20, 20 में 2 का भाग करेंगे तो 10। नौका की चाल कितनी है भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको लगाना है, समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल निकालना है आपको। और ये देखिए चाल, दूरी कितनी है भाई 24 किलोमीटर, और चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जीरो है, यहाँ पे आ जाएगा 2.4। समय कितना आ जाएगा 2.4 घंटा। क्लियर है भाई, सभी को नोट कर ले हर एक बच्चा भी, कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन है, आसान तरीके के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, शानदार तरीके से कर पा रहा होगा हर एक बच्चा भी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, 2.44 मतलब 2.4 घंटे। क्लियर है भाई, सभी को बताइए कितना आया, 2.4 घंटे। आगे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक बच्चा बताए भी कमेंट करके, सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसका आंसर क्या आएगा, हर एक बच्चा करके बताएगा भी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समझिए। क्वेश्चन देखिए, समझिए और आंसर करिए भाई। हर एक बच्चा देखे भी, शानदार तरीके से सीखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, पानी के साथ और पानी के खिलाफ एक नाव की गति क्रमशः है। पानी के साथ तथा पानी के खिलाफ, पानी के साथ तथा पानी के खिलाफ एक नाव की गति पानी के साथ तथा पानी के खिलाफ एक नाव की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर पानी में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्तमान की गति क्या है, घंटा है।
नाव की गति क्या है। बताया भाई, हर एक बच्चा बताए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। नाव की गति क्या है करके बताइए भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नाव की गति कितनी आएगी। देखिए, समझिए और करिए, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। बताया भी, हर एक साथी करके बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से करके हर एक बच्चा बताए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी के साथ तथा पानी के खिलाफ एक नाव की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति क्या है, ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या है बच्चा, स्थिर पानी में नाव की गति बताना होगा। तो बताइए, नाव की केवल गति की नाव की क्या है, स्थिर पानी में, मतलब पानी का कोई भी बहाव से मतलब नहीं है। तो स्थिर पानी में ही नाव की गति क्या होगी आपको बताना है। जल्दी से करिए और समझिए और बताइए। चलिएगा बच्चा, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले तरीके का क्वेश्चन है, हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। देखिए, कह रहा था पानी के साथ, इसका मतलब x प्लस वाई कितना है भाई, चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और पानी के खिलाफ, इसका मतलब पानी के खिलाफ का मतलब x माइनस वाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये है क्वेश्चन। आपको बताना है नाव की गति, इसका मतलब x का वैल्यू निकालना है। x बराबर निकालना है आपको, दोनों को प्लस करिए 18, 2 का भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, इसका मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास क्या है, नाव की गति है। रियल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब धारा का कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो यही आपको निकालना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हर एक बच्चे को भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से रट गया होगा कि जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आसानी से बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, समझिए और करिए आंसर क्या होगा। बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा भाई कि आपसे एग्जाम में छूटे। अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हैं और जितने भी इसके पार्ट हैं सभी को देख लेते हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा बोट एंड स्ट्रीम का कि आपसे एग्जाम में छूट जाए, क्योंकि हर एक टाइप का, हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हैं। तो प्रत्येक बच्चा देखे समझे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत एक नाव की चाल, एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में चाल, शांत जल में चाल तथा शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या है, धारा का वेग क्या है। वेग या चाल बात बराबर होती है बच्चा, तो हर एक बच्चा घबराएगा नहीं भाई, वेग का मतलब ही चाल ही होता है। तो निकाल के बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझिए, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी देख के बताए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, प्रत्येक साथी करके बताए भाई।
बताइएगा बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है धारा के विपरीत एक नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग क्या होगा ये आपको बताना है। चलिएगा बच्चा देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए और समझे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई। बहुत ही आसान तरीके का अलग तरीके का क्वेश्चन है भाई, न्यू कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सीखिएगा। कह रहा है धारा के विपरीत नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब विपरीत का मतलब x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात हर एक बच्चे को पता हो गई होगी भाई कि जब विपरीत होगा तो दोनों चालों का अंतर, जब धारा के साथ होगा तो दोनों चालों का योग। तो दोनों चालों का अंतर क्यों? क्योंकि धारा के विपरीत कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब x इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग, इसका मतलब y का मान निकालना है। y बराबर क्या आएगा ये आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके का है। देखिए ये x बराबर 4 है, x की जगह में 4 रखेंगे और ये यहाँ से 2 इससे माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी नहीं है, डायरेक्टली आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। अगर x का मान 4 है तो 4 में हम क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, तो 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा y का मान। यही आपको निकालना था धारा का वेग, इसमें कुछ भी नहीं था। देखते ही आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, आप आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे बिना पेन उठाए भाई। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति थी। आप प्रश्न देखें और उत्तर की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन था। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या हो सकता है और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी बताएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। शानदार तरीके से समझिए और देखिए और आंसर करिए। और जो बच्चा भी क्लास में नया है चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। और जिस साथी ने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे भाई, जल्दी से लाइक कर दे और शेयर कर दे। आगे देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन है शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में, वह धारा के प्रतिकूल, वह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल बताइए। धारा की चाल बताना है अभी, धारा का वेग क्या है, ये धारा की चाल क्या है, धारा की चाल बताइए। बच्चा क्वेश्चन पहले ही टाइप का है, देखिए और समझिए, क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या हो सकता है आंसर? धारा की चाल क्या है, प्रत्येक साथी करके बताए भी जल्दी से। धारा की चाल कितनी आएगी? शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल बताइए, धारा की चाल क्या होगी ये आपको बताना है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, धारा की चाल क्या आएगी, करके जल्दी से बताए हर एक बच्चा। प्रत्येक बच्चा बताया भाई, कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, और बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है। पहले जिस टाइप का हमने क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है।
बताए भाई, हर एक बच्चा बताए कमेंट करके भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताइए। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए, समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हर एक बच्चा शानदार तरीके से सीखे और देखे भी। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में। इसका मतलब शांत जल में एक नाव की चाल, इसका मतलब x इक्वल टू दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह धारा के प्रतिकूल, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू दिया है कितना 6 घंटे में 45 किलोमीटर। 6 घंटे मतलब 45 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय 45/6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया जाए। ये है भाई, आपको बताना है कि भाई धारा की चाल क्या, वाई का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए एक्स के जगह में हम रखेंगे भाई 10 और एक्स, फिर वाई का मान निकालेंगे। यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो एक्स की जगह में 10 रखेंगे तो वाई इधर चला जाएगा। या इस प्रकार से देखिए भाई, जैसे ही हम यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 45/6 माइनस 10, क्योंकि x का मान 10 दिया है यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा ये इस प्रकार से भाई, ये हो जाएगा 10 माइनस 45/6, ये 6 आ जाएगा, 6 दम 60 माइनस 45/6, तो कितना आ जाएगा भाई 45, वो 60 में से 45 जाएगा तो 45 5 50 और 10 60 15, तो आ जाएगा 15/6। तो यहाँ से काटेंगे भाई, इसको कितना आ जाएगा, या काट लीजिएगा इसी प्रकार से लिख दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 15/6 किलोमीटर प्रति घंटा, या 3 से काट लीजिएगा बच्चा तो भी वही आंसर आएगा। तो 15/6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है अभी सभी को। धारा का क्या निकालना था, धारा की चाल निकालना था, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने देखा भी कि 15/6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ जाएगी। क्लियर है अभी सभी को। बताइए, हर एक बच्चा बताए भी, कोई भी दिक्कत किसी भी टाइप के कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो कमेंट करके हर एक बच्चा बताएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी साथी के साथ, सभी को बताइए, क्लास में जोड़िए, और इसके बाद हर एक बच्चा भी क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करे। चलिए फिर बच्चा मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ और रिवीजन करता रहेगा। जो भी चैप्टर होते जा रहे हैं उनको बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करिए और नोट करिए अपने नोट्स में, और नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।